वेलकम फूडीज। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी राजमा शलगम। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आधा कप राजमा देखिए रात भर भिगो के रखे थे और फिर बॉईल करके रख लिए हैं। यहाँ पे 3 मीडियम साइज के शलगम हैं, जो कि हमने एक शलगम को छील के 4 टुकड़ों में सिर्फ काटा है, बहुत बारीक नहीं काटना है। अदरक के जूलियंस है 1 इंच पीस अदरक के। यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं बारीक कटी हुई, 2 मीडियम प्याज हैं बारीक कटे हुए, और यहाँ पे मेरे पास टमाटर, अदरक और हरी मिर्च जो है उसका मैंने प्यूरी बना के रख दिया है। ये देखिए, तो इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, आधा इंच टुकड़ा अदरक का है और 2 हरी मिर्चें हैं। तो इसकी प्यूरी बना के रख दी है। अब हम बनाना इसको शुरू करते हैं। तो पहले कढ़ाई रख देंगे गैस पे, और हमें 2 चम्मच सरसों का तेल, मतलब 2 बड़े चम्मच, और 1 चम्मच देसी घी चाहिए होगा। तो हम कढ़ाई रखते हैं गैस पे। पहले तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें खड़े मसाले डाल रहे हैं। एक हमने तेज पत्ता डाल दिया, और हम दालचीनी डाल रहे हैं 1 इंच जितनी। यहाँ पर हमारे पास काली मिर्च और 2 लौंग है, 8 से 10 काली मिर्च, 2 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 काली इलायची। तड़कने देंगे इसको, और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब ये तड़क गया है। थोड़ा मिक्स कर देंगे ताकि जीरा थोड़ा लाल हो जाए, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। एक 1/4 चम्मच हींग का डालेंगे इसमें हम। अब इसके अंदर हम लहसुन डाल देंगे। हल्का सा पिंकिश सा होने लगेगा लहसुन, लाइट ब्राउन सा। तो फिर हम इसमें प्याज और शलगम एक साथ डाल देंगे। लहसुन का कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब हम इसमें प्याज और शलगम डाल देंगे। अनियन ब्राउन हो जाएंगे अच्छे से, तो उसके बाद फिर हम मसाले डालेंगे। अब हम अनियंस ब्राउन होने का वेट करेंगे, इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे, और जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तब हम मसाले डालेंगे। देखिए, प्याज ब्राउन हो गया, और आप देख सकते हैं शलगम में भी हल्का गुलाबी सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए होती है, बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती। अब मिर्च है तो हल्का तीखापन होगा, बट इतना कोई खास नहीं होता। तीखापन जो है हमारा वो हरी मिर्च से आएगा, जो हमने टमाटर के साथ पीसी है। और हम डाल रहे हैं यहाँ पर देखिए 1.5 चम्मच जितना धनिया पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, अदरक और हरी मिर्च की प्यूरी। 2 बूंद पानी डाल देंगे ताकि मिक्सी से टमाटर सारा निकल जाए। और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाता। तो अब इसको पकने देंगे हम तेल छूटने तक। बीच बीच में हिलाते रहेंगे इसे हम। ये देखिए कितना ऑयल लीव कर दिया है इसने, अंदर से बुलबुले भी उठ रहे हैं तेल के, और सब तरफ से तेल निकल रहा है। तो अब हम इसमें वो अदरक के जो जूलियंस काटे थे वो डाल देंगे।
मिक्स करेंगे इसको और फिर पानी भी डाल देंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है। राजमा में तो थोड़ा कम ही पानी है, तो इसीलिए उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। अच्छा, हमने उस टाइम नमक नहीं डाला था मसाले डालते टाइम, तो हमने अभी बीच में जब चलाया था इसको तब नमक भी डाल दिया था। कुछ नमक तो राजमा में भी डाला हुआ था बॉईल करते वक्त, और सब्जी के हिसाब से हमने फिर डाल दिया था। पानी डाल रहे हैं 1 मग के करीब, जो बड़ा मग होता है कॉफी वाला, इस मग से जितना पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके एक बॉईल देंगे इसको। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है हमें, तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मिक्स करके बॉईल देंगे। अब इसको बॉईल आने ही लगा है, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है कम सेक पर भी। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी क्रश करके डाल रहे हैं। ये कसूरी मेथी हमने एडिशन किया है, जनरली उसमें डलता नहीं है राजमा शलगम में, बट हमने एक बार बनाया था तो उसका स्वाद ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए हमने 1 चम्मच ऐड कर दिया इसको। और अब हम इसको सारे को राजमा में पलट देंगे। कसूरी मेथी के साथ भी एक बॉईल दे रहे हैं ढक के 1 मिनट सिर्फ, और उसके बाद फिर राजमा के साथ डाल देंगे। ये देखिए राजमा को भी थोड़ा बॉईल आना शुरू हो गया दोबारा से। तो अब हम ये सारा शलगम और ग्रेवी वगैरह सब इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें कश्मीरी गरम मसाला भी डाल देंगे 1 चम्मच। यकीन मानिए सुनने में आपको अजीब लगेगा राजमा और शलगम का कॉम्बिनेशन, पर जब आप बनाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद आप कभी भी नॉर्मल राजमा नहीं खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। एक टीस्पून जितना गरम मसाला डाल दिया हमने, ½ टीस्पून इनफैक्ट, क्योंकि हमारी सब्जी कम है। अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको 2 विसिल्स देंगे। ढक्कन लगा रहे हैं अब हम इसका, और 2 विसिल्स देकर इसको बंद कर देंगे, डीप्रेशराइज होने देंगे। फिर हम इसको डिश आउट करके चावल के साथ सर्व करेंगे। अब जब ये बन जाएगा फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे एक ही बार। राजमा शलगम चावल के साथ सर्व करने के लिए रेडी हैं। देख सकते हैं आप, कलर बहुत खूबसूरत आया है। और जब मैंने बंद किया था और डीप्रेशराइज हो गया था, तो बोल में डालने से पहले मैंने इसमें सारे राजमा शलगम में 1 टीस्पून जितना घी भी मिक्स कर दिया था। उससे टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो आप ही बनाइए, खाइए, बताइए हमें कैसा लगा, कमेंट्स कीजिए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें, तो आप बनाएंगे तो आपको भी पता चलेगा। बहुत अच्छी खड़े मसालों की खुशबू आती है, शलगम की भी खुशबू काफी अच्छी आती है इसमें, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो बनाइए, खाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।